आरएसएस वाले ऐलान कर रहे हैं भाई अगर से कोई भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को पटा के शादी कर लिया तो 5 लाख की मदद करते करते दोनों के सेटल होने के वास्ते। एक हमारे भाई है दुबई के अंदर जिसका नाम सलाउद्दीन अंसारी है। जी उन्होंने एक रिपोर्ट छापी है जो मुस्लिम लड़कियां दुबई में रहती है। तो सलाउद्दीन अंसारी कहते हैं मैंने लड़कियों को दुबई के दौरे के दौरान होटल और डांस हॉलों में काम करते देखा। जब भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करता वो घबराती थी। रात को बाहर जाते वक्त उनके साथ 1-2 आदमी भी रहते थे। मैंने कई बार कोशिश की बात करने की लेकिन बात नहीं हुई। फिर एक पठान टैक्सी ड्राइवर की मदद से मैंने उन आदमियों को कुछ रकम देकर उन लड़कियों को बात करने के लिए तैयार किया। हमारी मुलाकात इंडियन रेस्टोरेंट सागर रत्ना में हुई। तमाम लड़कियां इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों से है, मुस्लिम खानदानों से थी और कुछ ने अपने खानदान से बगावत भी की थी और अपने घर से जेवरात और नकदी वगैरह चोरी करके अपने हिंदू आशिक से शादी कर ली। कुछ महीने अपने आशिक के साथ गुजारने के बाद दुबई आई और उन्हें उन हिंदू लड़कों ने बेच दिया। उनमें से 3 लड़कियां ऐसी थी जिन्हें एक ही हिंदू लड़के ने मुख्तलिफ जगहों से शादी करने के बाद बेच दिया था। उन लड़कियों ने बताया कि हमारे अलावा और बहुत सी लड़कियां हैं जो मुख्तलिफ होटलों में डांस हाउस में काम करती है। ज्यादातर लड़कियों ने बताया उन्होंने बड़ा जुर्म किया है और अपनी सजा के तौर पर इस जहन्नुम को भुगत रही है। मैंने उनसे इंडिया में अपने घर वापस जाने को कहा लेकिन सब ने इनकार कर दिया और कहा कि अब इंडिया में हमारे लिए कुछ नहीं है। हम ना तो खानदान को अपना चेहरा दिखा सकते हैं और मुआशरे को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं है और ना ही हमारे पास आमदनी का कोई जरिया है ताकि अपनी पूरी जिंदगी की जरूरत पूरी कर सके। अब हमें इस जहन्नुम में रहना है और फिर अल्लाह ताला जाने क्या होगा। इनमें से ज्यादातर लड़कियां ने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। स्कूल कॉलेज के दौरान ही प्यार हो गया और हिंदू लड़कों से शादी कर ली। एक लड़की दिल्ली के एक मुस्लिम सरकारी अफसर की बेटी थी। वैसे तो ये तमाम लड़कियां बस नाम ही की खातिर होटल और रेस्टोरेंट में काम करती है लेकिन इनका काम वहां आने वाले ग्राहकों को अपना जिस्म बेचना था। सलाउद्दीन अंसारी आगे कहते हैं मेरे बार बार कहने पर दिल्ली की 2 लड़कियां अपने खानदान का पता और फोन नंबर देने पर राजी हो गई। मैं उन्हें समझाया था कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपका खानदान आपको कबूल कर ले और आप इस जहन्नुम से निकलकर अपने घर वालों के साथ इंडिया वापस आ सके। और फिर मैं उनके घर वालों से मिलने दिल्ली आया। उन्होंने उनकी बेटी की मौजूदगी की हालत के बारे में बताया लेकिन दोनों के खानदान के लोग नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां वापस आए। उन्होंने कहा कि वो अब उनके लिए मर चुकी है और यकीनन वो मर भी चुकी थी। उनकी रूह मुर्दा है, बस जिस्म जिंदा था। मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करता हूं कि अपने आसपास ध्यान रखें, अपनी बच्चियों पर भी ध्यान दे, होशियार करें और उनको इस फितने के बारे में बताया ताकि हमारी बहन बेटियां इन बेरहम लोगों के जाल में ना फंसे। अगर आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो कुछ लड़कियों की जिंदगियां बच भी सकती है।